शांति। आज 25 मई 2021 है और जैसे कि आज बाबा ने हमें मुरली में कहा कि हमें विनाश से पहले कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने का सीधा संबंध हमारे गुणों से है। जब हम अपने गुणों में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कर्म करना गुणों का एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो आज के जो बाबा के अव्यक्त इशारे हैं उससे इस स्थिति का बहुत ही गहरा संबंध है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे साइंस का बल अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजयी बनाता है। स्वप्न में भी उन्हें माया हार नहीं खिला सकती। स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आ सकती। योग बल से प्रकृति के तत्व भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो आज बाबा ने हमें उदाहरण दिया, जैसे कमरे में कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, कितने भी समय से क्यों ना हो, लेकिन एक सेकंड में एक रोशनी की किरण ही काफ़ी है उस अंधेरे को रोशनी में परिवर्तन करने के लिए। वास्तविकता में देखा जाए तो अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रकाश के ना होने को ही अंधकार कहा जाता है। अस्तित्व प्रकाश का है और उसकी कमी का नाम रख दिया अंधकार। ऐसे ही हमें माया पर संपूर्ण विजयी अर्थात कर्मातीत बनने के लिए अपने अंदर सर्व गुणों को और योग बल द्वारा हमें अपने अंदर शक्ति जमा करनी है। क्योंकि जब आत्मा के अंदर सर्व गुण आते हैं, सर्व शक्तियाँ विकसित होती हैं, तो आत्मा का तम अर्थात जो तमो प्रधान आत्मा बन चुकी है उसमें ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का प्रकाश आता है। और इस प्रकाश के आते ही अंधकार अर्थात विकार ये नष्ट हो जाते हैं। हमारे इन गुणों की कमी के कारण ही हमारे अंदर विकार आए। अज्ञानता ज्ञान के ना होने को कहा जाता है। क्रोध तभी आता है जब हमें ज्ञान नहीं, शांति नहीं और प्रेम नहीं है। सुख के ना होने को ही दुख कहा गया है। इसी प्रकार से आत्मिक स्मृति भूलने के कारण शरीर का भान आता है, जिसके कारण से सभी विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आते हैं। तो इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए माया के सर्व अंश वंश सहित माया पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं के अंदर इन गुणों और शक्तियों का विकास करना है। और जब हमारे अंदर पूरी तरह से ये गुण भर जाते हैं, जो बाबा ने कहा योग बल के द्वारा हम इसको अर्जित कर लेते हैं, तो स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि स्वप्न में भी वही बात आती है जो हमारे चित्त पर होती है। तो हमारे मन और चित्त में से संपूर्णतः से इन गुणों के कारण से विकारों पर हम जीत पा सकते हैं। और इसी का परिणाम है जो हम प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की मुरली अनुसार कर्मातीत बनने के लिए आइए हम सभी योग बल द्वारा इन गुण और शक्तियों का आज पूरे दिन अभ्यास करें। ओम शांति।